75 दिनों में रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र। 1 दिसंबर 2023 को रेलवे बोर्ड के द्वारा सभी जोनल रेलवेज को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश रेलवे कर्मचारियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जारी किया गया है उनके ट्रांसफ़र को लेकर। तो आदेश में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ जिससे वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है, चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों का जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसको लेकर समय सीमा रेलवे बोर्ड के द्वारा तय कर दी गई है। हालांकि समय सीमा पहले से भी तय की हुई थी, लेकिन जो रेलवे के अधिकारी हैं उनके द्वारा इसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से ऐसे रेलवे कर्मचारी जो कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना चाह रहे थे उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था और इसकी वजह से उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी। तो इसी को लेकर रेलवे बोर्ड के द्वारा एक बार फिर से टाइमलाइन यहाँ पर जारी की गई है म्यूचुअल ट्रांसफ़र की, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कई सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती है, कई सारा प्रोसेस होता है, तो सबका समय सीमा यहाँ पर रेलवे बोर्ड के द्वारा तय कर दिया गया है। तो यहाँ पर जब एक रेलवे कर्मचारी म्यूचुअल ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन सबमिट करता है तो सबसे पहली एक्टिविटी यहाँ पर कि उनके जो सुपरवाइजर्स हैं उनके द्वारा उस एप्लीकेशन को भेजा जाता है। तो यहाँ पर सुपरवाइजर के द्वारा पर्सनल डिपार्टमेंट को भेजने का जो समय है वो यहाँ पर 10 दिन कर दिया है, यानी कि 10 दिन के अंदर रेलवे कर्मचारियों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो डिवीज़न ऑफिस है उसमें पहुंच जाना चाहिए। तो ये 10 दिन का समय यहाँ पर तय कर दिया है। उसके बाद में सेकंड स्टेप यहाँ पर है कि फॉरवर्डिंग बाय डिविजनल पर्सनल डिपार्टमेंट। तो अब यहाँ पर जो दो तरह का काम होता है, एक तो ऐसी पोस्ट जो कि डिविजनल के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं और दूसरी वो पोस्ट होती हैं जहाँ पर हेडक्वार्टर के द्वारा उन्हें कंट्रोल किया जाता है। तो पहले यहाँ पर जान लीजिए कि जो डिविजनल कंट्रोल पोस्ट हैं और जो हेडक्वार्टर कंट्रोल पोस्ट हैं, दोनों के लिए यहाँ पर जो समय सीमा है वो 15 दिन ही है कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो आगे जोनल हेडक्वार्टर ऑफिस को या फिर जो चीफ वर्कशॉप मैनेजर है उसको ये भेज दी जाएगी मिलने के 15 दिन के बाद, यानी कि 15 दिन के भीतर। तीसरी यहाँ पर जो स्टेप है वो है कि जो फॉरवर्डिंग बाई हेडक्वार्टर पर्सनल डिपार्टमेंट फॉर हेडक्वार्टर कंट्रोल पोस्ट, तो वो भी यहाँ पर 15 दिन के अंदर भेज दी जाएगी। उसके बाद में रेलवे कर्मचारी का जो एक्सेप्टेंस है, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का एक्सेप्टेंस है, उसकी सूचना रेलवे कर्मचारी को, यदि उनका जो मामला है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है तो 10 दिन के भीतर कर्मचारी को एक्सेप्टेंस की और नॉन एक्सेप्टेंस की सूचना दे दी जाएगी, यानी कि उसका म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा या फिर नहीं होगा इसकी सूचना भी 10 दिन के अंदर दे दी जाएगी। यानी कि एक रेलवे कर्मचारी को आप मान लीजिए कि 10 दिन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने में, 15 दिन डिविजनल ऑफिस के द्वारा फॉरवर्ड करने में 25 दिन और उसके बाद में 15 दिन और लगा लीजिए, यानी कि 2 महीने के अंदर रेलवे कर्मचारी को ये पता लग जाएगा कि उसका म्यूचुअल ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसकी सूचना भी रेलवे कर्मचारी को दी जाएगी। उसके बाद में एक्सेप्टेंस होने के अगले 10 दिन के भीतर रेलवे कर्मचारी का ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा और ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी होने के अगले 15 दिन के बाद रेलवे कर्मचारी का एलपीसी और सर्विस रिकॉर्ड भी नई जगह पर भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से 75 दिन के अंदर एक रेलवे कर्मचारी का म्यूचुअल ट्रांसफ़र अब कर दिया जाएगा और सभी अधिकारियों को इस समय सीमा को फॉलो करने का कहा गया है कि हर हालत में उन्हें इस समय सीमा की अनुपालना करनी है। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो कार्रवाई भी यहाँ पर की जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी रेलवे के उन सभी कर्मचारियों के लिए जो कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र पाने का इंतजार कर रहे हैं, जिनका काफ़ी समय से वो इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो एक बार फिर से रेलवे बोर्ड के द्वारा ये बड़ी राहत सभी रेलवे कर्मचारियों को दी गई। इस ऑर्डर की कॉपी आप हमारे वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज़रूर प्राप्त करें।